आदित्य सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी सर और मैडम को गुड इवनिंग। और 2-3 मिनट के अंदर हम लोग चालू करते हैं। मेरा आवाज अब तक पहुंच रहा है ना? यस सर। ओके, ठीक है। आपको मैं जो गोल्ड जैसा जो है, दो पेयर्स में बताऊंगा, करेंसी पेयर्स बाद में, जो कि फ्लक्चुएशंस बहुत होती है। एक जो है यूरो जीबीपी, जो जैसे आप कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, आप पाइल अप करने के लिए, पाइल अप करने के लिए कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं। वो एक छोटे से लेवल पे ही घूमता है। दोनों भाई भाई है, यूरो और जीबीपी। यूरो का मतलब वो 19 देशों को संभालता है, और जीबीपी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो दोनों भाई भाई है, दोनों झगड़े करते हुए एक ही जगह पे रुकते हैं। तो ज्यादा मूवमेंट होती नहीं है, तो आप बाय में रहो या सेल में रहो, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अगर जैसे कल एक सर ने पूछा था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के काम आ जाते हैं क्या? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम बिल्कुल मदद कर सकता है आपको। तो मैं बताऊंगा, वो तो चीज़ बताऊंगा। जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि करेंसी पेयर में ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? ये ये जो है, जो कोई उम्मीद के साथ नहीं बैठा है, आराम से बैठा है, उनके लिए मैंने बता दिया गोल्ड का। और वही आपको पैसे दे देगा, लगातार पैसे दे देंगे, लेकिन कितना देगा वो पता नहीं। उसके उसके बाद मैंने करेंसी पेयर के बारे में जो बोला नहीं आपको, वो आज मैं कवर करूंगा, और ये हिस्सा मैं जो है वो कवर कर दूंगा। और उसके बाद थोड़े स्ट्रैटेजीज हम लोग चालू करेंगे, और बेसिक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। ठीक है ना? तो थोड़े रुकते हैं हम लोग, पार्टिसिपेंट्स आने दो। पता नहीं कितने सारे आएंगे। थोड़े लेट ही आते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स जो हैं थोड़े लेट आ जाते हैं। मेरे ख्याल से आदित्य सर पहले से आते हैं। पता नहीं। यस सर। मैंने अभी म्यूट किया है। मैं म्यूट कर रहा हूँ सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ, ताकि मेरा आवाज़ आप तक पहुँचे नहीं। आप आप कोई भी जो है चीज़ जो कवर किया है वो आपको क्लियर है, वो तो पता है, लेकिन कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। उस दौरान जो है हमारा सेशन भी चालू हो जाएगा। ठीक है?
ओके। जब तक जब तक पार्टिसिपेंट्स नहीं आते हैं तब तक मैं आपको ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं एक बार दिखाता हूँ। हम्म, सर आज थोड़ा मार्जिन लेवल और मार्जिन के बारे में तो बताइएगा। हाँ हाँ, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तब तक मैं वो कवर कर देता हूँ। अच्छा, एक्सेल शीट। रुकिए थोड़ा सा। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर, रुकिए सर थोड़ा, मैं रुक रहा नमस्कार था। सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? करेंसी पेयर। मैं ठीक हूँ सर। सर करेंसी पेयर और इक्विटी में मार्जिन लेवल बताइएगा सर आज। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनवेलप।
ओके, चालू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड का कैसे हम लोग लेने का है करके, कैसे लेने, तो कैसे रखना है वो हम लोगों ने सीखा नहीं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैं एक कोर्स ले लूंगा, पूरा प्लेटफॉर्म के बारे में एक जो सेशन या दो सेशन में प्लेटफॉर्म के बारे में ले लूंगा। हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म है MT4 और MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, दोनों प्लेटफॉर्म है जो कि आजकल जो है बहुत सारे जो ट्रेडर्स पूछते हैं कि मुझे दोनों प्लेटफॉर्म चाहिए, तो दोनों प्लेटफॉर्म हमारे पास है। और किसी सर ने भी पूछा था कि क्या फर्क है, थोड़ा इंडिकेटर्स ज़्यादा है MT5 में, थोड़ा इंडिकेटर्स ज़्यादा है, थोड़ी फैसिलिटीज ज़्यादा है, थोड़ी एग्जीक्यूशन स्पीड हो जाती है, और मतलब इनबिल्ट इंडिकेटर ज़्यादा है। इनबिल्ट इंडिकेटर ज़्यादा MT5 में है, जैसे कि लगभग 23 कुछ इंडिकेटर्स हैं, ओके, या 48 इंडिकेटर्स कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो MT4 में लगभग 23 इंडिकेटर है इनबिल्ट। लेकिन बाहर बाहर MT4 के लिए इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, करोड़ों हैं, और MT5 के लिए उतने सारे इंडिकेटर्स बनाए नहीं है। चलिए, कोई भी प्लेटफॉर्म में आपका ट्रेडिंग आप कर सकते हो, आपका पैनल मिलेगा। पैनल मिलने के बाद, स्टार ट्रेडर का जो भी पैनल मिलने के बाद, आप चाहें तो MT4 खोल सकते हैं, MT4 में STP खोल सकते हैं, MT4 में ECN खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों अकाउंट आप खोल सकते हैं, या फिर MT5 में भी आप खोल सकते हैं। तो कहीं पे भी खोलिए, जो ऑपरेशन है वो सेम ही रहेगा। तो ऑपरेशन, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है ना? यस सर। ओके, यस सर। तो आपको मैं एग्जीक्यूशन के बारे में अभी दिखाता हूँ, और उसी के साथ वो मार्जिन भी चला जाएगा। अदर तो दिखा दे। मार्जिन भी मार्जिन भी आपको समझ में आ जाएगा, मार्जिन ब्लॉक क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग एक ऑर्डर डाल के, जो कि अभी गोल्ड का जो ऑर्डर चल रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। गोल्ड कहीं पे भी रहने दो, अभी 2012 पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है, तो 2010 पकड़ेंगे हम लोग। 2010 है तो 1900 1990 है ना, 1990 पे पहला ऑर्डर रखना है। तो पहला ऑर्डर रखने के लिए आपको जो है न्यू ऑर्डर के पास जाना होगा। ये देखिए, 5 मिनट में दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोगों का टॉपिक के पास हम लोग चले जाएंगे। न्यू ऑर्डर रख लीजिए, और यहाँ पे 0.01 कर लीजिए, जो कि वॉल्यूम है, लॉट साइज है, जो कि 1 माइक्रोलॉट बोलते हैं, या फिर 1 ट्रॉय आउंस। ओके, और मार्केट एग्जीक्यूशन के सर के ऊपर आप रखना है, और पेंडिंग ऑर्डर रखना है, और बाय लिमिट रखिए, और बाय लिमिट के पास आपको जो रखना है 1990, जो कि 20 पॉइंट नीचे। ओके, आप ये ऑर्डर प्लेस करेंगे तो प्लेस हो जाएगा, देखिए प्लेस हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यहाँ पे मार्जिन कुछ यूज हुआ है क्या? मार्जिन बिल्कुल यूज नहीं होता है। जितना भी सारा आप बाय लिमिट डाल के रखिए, मार्जिन आपका यूज नहीं होगा। अभी 1990 का आपने रखा है, अभी 1970 का आप रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक सवाल भी कल उठा था कि क्या मार्केट ऑर्डर पे एक ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1970 पे भी रख रहा हूँ, देखिए 1970 पे भी रखा। तो ये दोनों रुके हुए हैं, ऐसे आप 1950 का भी रख सकते हैं। ऐसे ऐसे एक और रखने के बाद हम लोग एक और चीज को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 1950 में रखता हूँ मैं, क्योंकि 1990 1970 और 1950 पे ये रखा है। तो ये तीनों ऑर्डर रखने के बाद भी एक भी रुपया यहाँ पे, या एक भी डॉलर्स यहाँ से निकाले नहीं है। क्यों? ये पेंडिंग ऑर्डर है, और फॉरेक्स में पेंडिंग ऑर्डर के लिए एक भी रुपया आपके हाथ से नहीं जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि NSE और BSE MCX कमोडिटी में होता क्या है, आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे तो लेके लेके रहेंगे, और जो भी पेंडिंग हो उसके लिए आपको भरना ही पड़ेगा पैसा। एक तो मार्जिन भरना पड़ेगा, या फिर जो भी लिवरेज के साथ जो पकड़ा हुआ जो चीज़ है वो भरना पड़ेगा, जो एक्सपोजर बोलते हैं हम लोग,
या फिर आपको सीएनसी है तो पूरा पैसा भरना पड़ेगा। सीएनसी है तो पूरा पैसा भरना भरना पड़ेगा। सीएनसी का मतलब क्या है? कैश एंड कैरी। डिलीवरी के लिए आप जो बाय लिमिट ऑर्डर डालते हैं उसके लिए पूरा पैसा भरना पड़ेगा। एमआईएस के लिए 1:4 या 1:10 या 1:20 का भी मिलता है। वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी का स्टॉक है, इसी इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कैटेगरी कुछ नहीं है और पेंडिंग पोजीशन के लिए एक भी रुपया लेता है भी नहीं है। देखो, एक भी रुपया लिया नहीं है। तो मान के चलिए आपने एक मार्केट ऑर्डर लगाया। मान के चलिए एक मार्केट ऑर्डर लगाया आपने। देखिए, मार्केट ऑर्डर लगाया यहाँ पे जो लॉस चल रहा है वो चलने दो। लेकिन देख लीजिए मार्जिन कितना यूज हो गया है। मार्जिन यूज हो गया है चार। चार मार्जिन मतलब सिर्फ $4 ही यूज हो गया है। हालांकि वो कितने रुपया का माल है? वो माल जो है वो 2011 का माल है। आपको पता है कितना लिवरेज मिला है करके? आपको कोई बता सकता है मुझे ये लिवरेज कितना मिला है करके? लिवरेज कितना मिला होगा अगर चार ही मार्जिन चला जाता है, जो कि $2010 का माल है, आपको सिर्फ $4 चला जाता है, तो लिवरेज कितना होगा शायद? पता चलता है आपको लिवरेज कितना होगा? $4,000। नहीं, लिवरेज। लिवरेज 1:, कितना? 1:25 या 1:100 या 1:200 या 1:, 1:500। एग्जैक्टली करेक्ट। एग्जैक्टली करेक्ट। 1:500 है। तो आप यही 4.02 मल्टीप्लाई बाय 500 कीजिए तो, जरा मेरे लिए कीजिए तो 4.02 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आ जाता है फिगर? 2010। बराबर हाँ, बराबर है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपको समझ में आ गया कि मार्जिन $4 ही क्यों लिया है। मार्जिन $4 ही क्यों लिया है? क्योंकि जो लिवरेज हम लोगों को मिला है वो 1:500 है। यदि 1:400 मिलता, 1:400 मिलता तो ये $5 लगभग चला जाता। और 1:250 अगर मिलता तो आपको $8 देना पड़ता। $8। अगर 1:100 होता तो लगभग लगभग आपको $20 भरना पड़ता। है ना? समझ में आ रहा है सर आपको? या यस सर। ओके ओके, आपका म्यूट करके रख सकते हैं। तो अभी जो सवाल उठा है अ, आपके सामने, एक आपका म्यूट कर सकते हैं, मैं भी म्यूट करता हूँ मेरी तरफ से। अभी ये सवाल उठता है कि आपको कहाँ पे देखना है? मार्जिन पे देखनी है या इक्विटी पे देखनी है या बैलेंस पे देखना है? कहाँ पे देखना है आपको? हमेशा एक चीज को याद रखें आप। आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में या फिर लैपटॉप के जो डेस्कटॉप वर्जन है जो कि मैं अभी डिस्प्ले करके रखा हूँ, आपको नजर रखनी होगी इक्विटी के ऊपर। किसके ऊपर? इक्विटी। इक्विटी में जब भी कोई पैसा नजर आ रहा है वही आपका पैसा है। बाकी जब भी जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो फेक है। जबकि आप क्रेडिट या बोनस नहीं लेंगे तो कभी भी आप क्रेडिट और बोनस का इस्तेमाल ना कीजिएगा। क्रेडिट और बोनस जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको एक्चुअली इक्विटी कितना है उसका अंदाजा बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप जब भी आप ब्रोकर जो बोलते हैं ना, मैं बोनस दे दूंगा, क्रेडिट दे दूंगा, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। आप यदि बहुत सारे लिवरेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो क्रेडिट और जो बोनस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? ये जो क्रेडिट और बोनस कौन से टाइम तक रहता है, किस हद तक रहता है? जब तक आपका इक्विटी बरकरार है, जब तक आपका पैसा बरकरार है वो रहेगा। आपका पैसा खाली होते ही वो आपका जो है पोजीशन पूरा जीरो हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलता है कि इक्विटी कब खाली हो गया है। तो इसीलिए हमेशा सोचिए एक बात को, इक्विटी के ऊपर आपका नजर हमेशा रहना चाहिए। बैलेंस के ऊपर बिल्कुल नहीं, नजर नहीं रखना है, इसको नजरअंदाज कीजिए।
बैलेंस के ऊपर नजर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बैलेंस जो है, बैलेंस कभी भी रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। इक्विटी क्या करता है, जो भी पोजीशन है वो नेगेटिव में है तो भी दिखाएंगे, पॉजिटिव में है तो भी दिखाएंगे। और एक मैं बोल रहा हूँ, इक्विटी के पास क्यों नजर रखनी है, चाहे पोजीशन के साथ इक्विटी दिखाई दे रहा हो या पोजीशन नहीं होते हुए इक्विटी दे रहा हो, दिखाई दे रहा हो, इक्विटी में जो दिखाई दे रहा है वही आपका पैसा है, वही आपका पैसा है, बाकी सब फेक है। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इस चीज को बताया जाता है जहां पे लिवरेज के मदद से, लिवरेज के मदद से कुछ चीजों को आपने खरीदा हो या बेचा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे मार्जिन क्यों $4 दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने लिवरेज ले लिया 500 का। 500 मतलब $500 किसने दे दिया है, ब्रोकिंग हाउस ने, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के मदद से ब्रोकिंग हाउस ने आपको $1 के बदले में आपको 500 दे दिया है, $2 के बदले में आपको $1000 दे दिया है, $3 के बदले में आपको $1500 दे दिए, $4 के बदले में आपको $2000 दे दिए हैं। तो ये $2000 का माल आपको मात्र $4 में ये प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब थोड़ी है ये कि ये $4 का माल है, ये $4 का माल नहीं है, ये 2011 $2011.33 का माल है। लेकिन आपको बहुत सस्ते में ये मिला है, क्योंकि 1:500 यहाँ पे मिला है, ब्रोकरेज अपना क्या बोलते हैं, एक्सपोजर या लिवरेज दिया है। तो इस तरीके का जो लिवरेज है आप गोल्ड ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। तो फ्री मार्जिन का मतलब क्या है, फ्री मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो ये मार्जिन काटने के बाद, ओके, मार्जिन काटने के बाद, और एक्चुअली देखा जाए मार्जिन काटने के बाद में इक्विटी, इक्विटी जो है, क्योंकि ये तो माइनस में चल रहा है ना, इक्विटी में जो चल रहा है, इक्विटी माइनस मार्जिन, इक्विटी माइनस मार्जिन, वो है फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन का मतलब क्या है, अभी भविष्य में जो भी पोजीशन लेने की उम्मीद रखते हैं आप, उसके लिए कितना बचा हुआ पैसा है, वो बार बार बदलता है, क्योंकि आपका पोजीशन अगर नेगेटिव में चला जाता है तो वो कम रहेगा, कम दिखाई दे देगा। तो एक फ्री मार्जिन का मतलब क्या है, जो इक्विटी में जो नजर आ रहा है, अभी देखो इक्विटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव में जा रहा है। मैं अभी आपके लिए क्लोज करके दिखाता हूँ, एक मिनट, एक बार पहले बार वे दिखाता है, एक बार क्लोज करके दिखाता हूँ। देखो आपने क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद जो रकम आपने देखा था वही रकम यहाँ पे मिलेगा। तो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, मैंने तो 32 देखा था और 32 ही मिला है, कोई काटेगा तो नहीं, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, अगर स्प्रेड लगता है तो कुछ नहीं कटेगा। थोड़े ब्रोकिंग हाउस क्या करता है, स्प्रेड के साथ कमीशन भी लेता है, तो आपका कमीशन कटेगा। थोड़े ब्रोकिंग हाउस सिर्फ स्प्रेड लगाता है, और थोड़े ब्रोकिंग हाउस सिर्फ कमीशन लगाता है। अगर सिर्फ कमीशन लगाता है तो स्प्रेड थोड़ा रहेगा ही रहेगा, वो बोलते हैं कि जीरो स्प्रेड है करके, लेकिन कमीशन के साथ स्प्रेड भी लगाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पोजीशन को काट ली है, और अक्सर मुझे पूछा जाता है कि ये जो 32 सेंट्स मैंने कमाए हैं, हम लोगों ने कमाए हैं, वो 32 सेंट से कुछ काटेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ये 32 सेंट्स आपके ही हैं, ये 32 पूरे के पूरे आपके ही हैं। हमारे भारत में अगर 32 सेंट्स ऐसा दिखा, तो शाम तक वो काट के जो है, उसका जो चार्जेस है वो काट के फिर जो माइनस में दिखाई दे देगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे पहले से ही वो स्प्रेड में आपका ले लिया है, स्प्रेड में ऑलरेडी आपका पोजीशन ने आपका खा लिया है। तो फिर से मैं दिखाता चलूं आपको, एक और हम लोग मार्केट ऑर्डर ले लेंगे बाय का। तो मैंने जैसे बताया कि बैलेंस के ऊपर आपको नजर नहीं रखनी है, आपको हमेशा इक्विटी के ऊपर नजर रखनी है। मार्जिन का मतलब जो पोजीशन के लिए लिवरेज के मदद से, पोजीशन के लिए लिवरेज के मदद से जो पोजीशन ली है, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे सिर्फ 4 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही पोजीशन आपने ले लिया है जो कि $2012 का है। ओके, यहाँ पे
तो 4.02। अगर मैं दूसरा एक और पोजीशन ले लूं तो 8 हो जाएगा वो। ये 8 हो गए, देखिए 8 हो गए कि नहीं। और एक जादू मैं दिखाऊंगा अभी, इसके बाद एक जादू दिखाऊंगा। अभी देखिए, ये जो इक्विटी में जो नजर आ रहा है, इक्विटी माइनस मार्जिन कर दीजिए, आपको ये फ्री मार्जिन मिलेगा। मैंने जैसे कहा था आपको, भविष्य में जो भी पोजीशन लेनी है उसके लिए बचा हुआ पैसा कितना है, इतना सारा है। तो ये मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या है? मार्जिन लेवल परसेंटेज का मतलब है, जब जब आपका मार्जिन लेवल, ये इसका कैलकुलेशन भी है, मार्जिन लेवल परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो भी मैं बता रहा हूँ। ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यही फिगर आपको दिखना है ना। ये क्या बताता है, मार्जिन लेवल परसेंटेज आपको क्या बताता है वो भी मैं बताता चलूँ। ओके, आप चिंता मत करो। 8 डिवाइडेड बाय 2, इतना है। यस, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, देखिए सर, मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या बताता है वो मैं बताता चलूं। मार्जिन लेवल परसेंटेज बताता है कि अगर 100 जो यहाँ पे देखो, ये कितना परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपके सामने, 37,262, जो कि क्वालिटी मार्जिन लेवल परसेंटेज है। अगर यही मार्जिन लेवल परसेंटेज 100 के नीचे आ जाता है तो डेंजर सिचुएशन है। अगर यही मार्जिन लेवल परसेंटेज 50 के पास चला जाता है, 50 के पास चला जाता है, तो मार्जिन कॉल आ जाता है। तो हमेशा आपको ये क्वालिटी में रखना है। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? जो भी इक्विटी है, जो भी इक्विटी है, डिवाइडेड बाय मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपको। वो तो किया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, यदि यही 37,260 जो अभी चल रहा है वो 100 के पास आ जाता है, 100% के पास आ जाता है, तो आपको थोड़ा डर पैदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने लिवरेज का गलत इस्तेमाल किया है, लिवरेज का फायदा ज्यादा उठाया है, और नेगेटिव पोजीशन, आपका पोजीशन जो भी आपने उठाया है वो नेगेटिव चल रहा है। यदि वो 100 के नीचे आ जाता है, 90 आ जाता है, 80 आ जाता है, 70 आ जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे 50 आ जाता है, जैसे 50% करके आ जाता है, तो मार्जिन कॉल आ जाता है। मार्जिन कॉल का मतलब कोई फोन कॉल या कोई मोबाइल कॉल नहीं आएंगे आपको, सीधा आपका पोजीशन जो माइनस में जो चल रहा है वो खाली हो जाएगा। और एक चाय पीने के लिए आपके पास पैसे रखेंगे, सिर्फ एक चाय पीने के लिए। इसका मतलब कितना, लगभग 50 रुपए रखेंगे या आधा डॉलर रखेंगे, बाकी सारा खाली हो जाएगा। मैं फिर से दोहराता चलूं, यदि मार्जिन लेवल परसेंटेज 100 के नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है, तो आपको टॉप अप करना ही होगा, 100 तक भी रुकना नहीं है। अगर मार्जिन लेवल परसेंटेज मार्जिन लेवल परसेंटेज 50 के पास आ जाता है, बहुत सारे कंपनी जो है वो 100 पे ही उड़ा देता है, थोड़े कंपनी जो है वो 75 पे उड़ाता है। हमारे जो कंपनी है, मेरे ख्याल से वो 50 पे उड़ाता है, 50%। मार्जिन लेवल परसेंटेज 50 पे जैसे पहुंचता है, तो मैं क्लैरिटी के साथ मैं कल बताऊंगा, मैं पूछ के मैनेजमेंट को, क्योंकि कोई भी मैंने अगर ट्रेनिंग किसी को दे दिया, मैंने अगर इंफॉर्मेशन दी, तो मार्जिन लेवल परसेंटेज कभी भी 50 के पास पहुंचाने के लिए मैं देता नहीं हूं। अगर पहुंच भी गया गलती से, तो आपका पैसा पूरा खाली हो जाएगा। 3,000 हो या 5,000 ही हो, 10,000 हो, आपका पूरा पैसा खाली हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो नहीं करेगा आपके लिए एक कॉफी या चाय पीने के लिए उतना सारा रकम छोड़ के जाएगा मार्केट। क्योंकि जब तक वो क्लोज क्लोज करते रहेगा, तो $1 या आधा डॉलर आपके खाते में रहेगा। तो कभी भी मार्जिन लेवल परसेंटेज 100 के नीचे आने के लिए नहीं देना है, और बिल्कुल 60 के नीचे आ गया और 50 के पास पहुंच गया, तो मार्जिन कॉल आ जाता है। मार्जिन कॉल का मतलब है आपका सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। क्या बोलेंगे? आपका सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे।
तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सीख लिया है, मार्जिन लेवल परसेंटेज कैसा ये कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो मैंने बता दिया आपको। इक्विटी डिवाइडेड बाय फ्री मार्जिन, सॉरी मार्जिन, इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्जिन, इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्जिन मल्टीप्लाई बाय, वही तो मार्जिन आपने इस्तेमाल किया है ना, तो इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये क्वालिटी आ जाएगा फिगर। अगर इसमें क्वालिटी नहीं है तो आपका जो क्वालिटी अकाउंट है वो क्वालिटी आइसक्रीम के जैसा पिघल जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी 100 के नीचे आने के लिए नहीं देना है, और बिल्कुल 60 के नीचे बिल्कुल आने के लिए देना नहीं है। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि बैलेंस को हमेशा नजरअंदाज करना चाहिए, बैलेंस को हमेशा नजरअंदाज करना चाहिए, इक्विटी को हमेशा आपके करीब रखना है, जो इक्विटी में दिखता है वही आपका पैसा है। जैसे कि अब जो दिख रहा है यही पैसा मिलेगा अगर मैंने ये पोजीशन उड़ा दी तो। देखिए मैं उड़ा रहा हूं और वही दिखेगा आपको, पोजीशन उड़ाया वही पैसा दिखाए कि नहीं। तो हम लोगों ने बैलेंस में दिखाया था कि 3000.32, 3000.32 दिखाया था, लेकिन इक्विटी में वो दिखाया था क्या, इक्विटी में दिखाया था जो अभी दिख रहा है वही दिखा रहा था। तो हमेशा ध्यान रहे जो इक्विटी में जो दिख रहा है वही आपके मन में लेके जाना है, वही आपके खाते में है, बाकी सभी माया है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्रेडिट और बोनस अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा अलग रहेगा, इक्विटी में फर्क आ जाएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा एक एडवाइस है आपके लिए कि कभी भी बोनस या इक्विटी जो क्रेडिट है, क्रेडिट आप इस्तेमाल ना कीजिएगा और बोनस भी आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपको लिवरेज दिया जाता है, बहुत सारा लिवरेज दिया जाता है, तो क्यों खाली फुकट बोनस और क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस क्यों चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है ना। और अभी देखिए जैसे ही मैंने पोजीशन छोड़ दिया तो सारे के सारे एक बाई के जैसे हो गए, देखो सारे के सारे एक हो गए क्योंकि कोई पोजीशन नहीं है। और पेंडिंग पोजीशन के लिए कुछ ले लिया है क्या? पेंडिंग पोजीशन के लिए एक भी रुपया आपका ब्लॉक नहीं होता है। जैसे कि मैंने और एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अभी अभी जो आए हैं उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ। पेंडिंग पोजीशन रखने के लिए, बाय लिमिट रखने के लिए मैं अभी रखा था 1950, अभी 1930 भी रख के मैं दिखाता हूँ। फिर भी कुछ भी मार्जिन लिया नहीं जाएगा। मार्जिन कब लिया जाएगा? जबकि 1990 में ये पहुंचेगा गाड़ी, गोल्ड का जो गाड़ी है गिर के गिर के 1990 तक पहुंचेगा। ये स्टेशन पे जब पहुंचता है गाड़ी तब ये उठेगा, ये यहां से उठेगा और यहाँ पे जाके ऊपर जाके बैठेगा, जैसे इस तरीके से बैठेगा, इस तरीके से वो जाके बैठेगा। एक ले लिया तो 4 गया, दो ले लिया तो कितना जाएगा? 8 जाएगा, तीन ले लिया तो कितना जाएगा? 12 जाएगा लगभग। तो अभी 3 ले लिया इसलिए 12 है, 4 ले लिया तो 16 जाएगा। इसी तरीके से जो है ना आपका मार्जिन ब्लॉक ब्लॉक होते ही जाएगा, ब्लॉक ब्लॉक होते ही जाएगा। कोई बता सकता है ये कितने रुपया का माल है? 1 2 3 4 5, 5 गुना 2000, बोले तो $10,000 का माल है। $10,000 का माल आपको मात्र $20 में मिल जाता है, सिर्फ $20। इसका मतलब कितना हुआ? लगभग लगभग 1,620 रुपये। 1,620 रुपये कहाँ है? 1,620 रुपये कहाँ है और $10,000 कहाँ है? $10,000 का मतलब लगभग लगभग 8,10,000, 8,10,000 का माल आपको 1,600 रुपये में मिल गए। समझने की कोशिश कीजिए, 8,10,000 का माल अभी जो लिया है मैंने माल, वो 8,10,000 का है। कितने? 8,10,000। लेकिन आपने भरे कितने? इस पोजीशन को लेने के लिए आपने भरे कितने? सिर्फ 1,600। और मार्जिन लेवल परसेंटेज जो 37,000 था वो कहाँ पे आ गए? देखो 14,000 पे आ गए। क्यों? आपने लिवरेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लिवरेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो जितना लिवरेज का गलत इस्तेमाल करेंगे, आप देख लीजिए, जितना गलत इस्तेमाल करेंगे आपका उतना सारा ब्लॉक हो जाएगा। देखिए अभी मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या हो गया, देख सकते हैं, देख पा रहे हैं?
मार्जिन लेवल परसेंटेज कितना हो गया है, जो कि हम लोग पहले 1699। एग्जैक्टली जो कि हम लोग पहले हमारे मार्जिन लेवल परसेंटेज देख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करके हम लोग नाच रहे थे। लेकिन अभी हम लोग नाचेंगे क्या, बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि मार्जिन लेवल परसेंटेज बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है। और एक मैं पोजीशन ले लूं तो ब्रो घाटे में चला जाएगा पूरा मेरा। तो इसी वजह से आपको जो है, मैंने जैसे ही 1 स्टैंडर्ड लॉट ली तो इसका जो हुलिया है, इसका जो मुखड़ा है, वो पूरा बदल के आ गया आपके सामने। तो कभी भी हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं मनी मैनेजमेंट के इसमें, मनी मैनेजमेंट के इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, अगर $3000 है तो पॉइंट थ्री ही मैक्सिमम ले सकते हैं, 0.3। अभी मैंने 0.70 ज्यादा लिया है, 0.70 ज्यादा पोजीशन ले लिया है, जो कि वो घाटे में चला जाएगा। तो अभी देखो ये प्रॉफिट में है, मैं बुक कर रहा हूं। उसके बाद जो अभी देखो, जो इक्विटी में जो नजर आ रहा है, जो इक्विटी में जो नजर आ रहा है वही आपको मिलेगा, जो इक्विटी में जो नजर आ रहा है वही मिलेगा, जो बैलेंस में नजर आ रहा है वो नहीं मिलेगा। चलिए मैंने पैकअप किया 28, अभी $28 आपके सामने है। वो पूरा पोजीशन क्लोज करने के बाद जो बाय लिमिट ऑर्डर हम लोगों ने खड़ा करके रखे थे, वो क्या उसके पैसे लिए हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिए। तो अभी हम लोगों ने यहां से एक जानकारी मिला है कि जब भी आप लॉट साइज डालें तो आपको मार्जिन लेवल परसेंटेज जरूर पढ़ना है, इक्विटी को जरूर पढ़ना है, मार्जिन को जरूर पढ़ना है, बचा हुआ मार्जिन को जरूर पढ़ना है, और बैलेंस को नजरअंदाज करना है, बैलेंस को नजरअंदाज करना, बैलेंस कभी भी देखना नहीं है, उसको बंद करना है। यदि आप क्रेडिट या बोनस लेते हैं तो फिर बैलेंस को रखना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बदलेगा। ओके, तो वो मैं दिखाऊंगा बाद में, कल या परसों दिखाऊंगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे बाय लिमिट रखनी है, और आप कैसे इसको पढ़ते हैं, मार्जिन क्या है, और फ्री मार्जिन क्या है, मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या है, मार्जिन कॉल क्या है, और बैलेंस क्या है। बैलेंस क्या है, बैलेंस का मतलब क्या है, लॉस और प्रॉफिट को जो चलता हुआ जो ये है पोजीशन है, उसको भी पकड़ता है, वो उसको भी पकड़ता है, वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो उसको पकड़ता है। तो आपको कभी भी बैलेंस के ऊपर ध्यान नहीं देना है ना। तो कभी भी हम लोग सोचते हैं ना कि बैंक में जो बैलेंस है वही तो आपका बैलेंस है करके, लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस है वो आपका बैलेंस नहीं, यहाँ पे इक्विटी में जो दिख रहा है वही आपका पैसा है, बाकी सब खोखला है, ठीक है ना। यहाँ पे बाय लिमिट कैसे डालनी है वो आपने सीखा। अभी एक और मैं सीख आपको दिखाता हूँ, एक और बात। अभी मार्जिन कितना ब्लॉक हुआ है सर, मार्जिन कितना ब्लॉक हुआ है सर, 0.03। 4.03। एग्जैक्टली अगर ये बाय पोजीशन मैंने ले लिया तो ऐसे ही हो जाता है, और एक 4.03 लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं सेल पोजीशन ले लिया तो क्या होगा, अगर एक बाय चलते समय अगर मैंने एक सेल पोजीशन ले लिया तो क्या होगा, मार्जिन उतना ही रहेगा। नहीं, मार्जिन जीरो होगा, लगभग जीरो होगा। थोड़े इसमें क्या हो जाता है, वो देखो मार्जिन कितना हो गया, ये है कमाल, ये है हमारे फॉरेक्स के कमाल। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अगर कोई कंपनी, ओके, अगर कोई कंपनी हेजिंग के लिए कुछ पैसे ले रहे हैं, प्योर हेजिंग इसको बोलते हैं, प्योर हेजिंग या नॉर्मल हेजिंग बोलते हैं। 3 प्रकार के हेजिंग होती है, एक नॉर्मल या प्योर हेजिंग, दूसरा फंडामेंटल हेजिंग, तीसरा कोरिलेटेड पेयर हेजिंग। तो अगर आप नॉर्मल हेजिंग करते समय किसी ने अगर आपका मार्जिन ले लिया हो, आधा क्यों ना हो, क्योंकि 4 के बदले में 2 भी लिया हो, तो वो गलत है, वो गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे हेज किया है तो आपने आपका फंड को प्रोटेक्ट किया है, यहाँ पे दोनों पोजीशन ले लिए हैं एक ही इसमें। यही पोजीशन आप
कनाडा में और यूएसए में या भारतीय मार्केट में ले नहीं सकते। ऐसे ही यदि आप एसबीआई में बाय करते हो एक क्वांटिटी सीएनसी में और एसबीआई में आप सेल करते हो एक क्वांटिटी सीएनसी में, तो वो खाली हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्लोज हुआ है क्या? यहाँ पे बाय और सेल दोनों खड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हम लोगों ने अच्छा कुछ चीज किया है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो मन शांत करने के लिए है। जैसे कि मान के चलिए आपका एक पोजीशन ले लिया था, आपने एक पोजीशन ले लिया था। देखिए यहाँ ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आपने लगभग 2012 पे आपने, सॉरी 2014 पे आपने बाय किया था, ठीक है। 2014 पे आपने बाय किया था और पता चला कि आधे घंटे के बाद न्यूज है, बहुत बड़ा न्यूज है जो कि गोल्ड को हिलाएगा, गोल्ड को नचाएगा। ओके, गोल्ड को नचाएगा। तो आपने 2014 में ले लिया था और न्यूज इतना बेकार तरीके से आने वाला है कि आपको वो पोजीशन छोड़ना भी नहीं है और आपको वो पोजीशन मतलब प्रॉफिट भी दिया नहीं था। तो आधे घंटे में न्यूज है, आधे घंटे के जो 5 मिनट पहले आप ऐसे कार्यक्रम करके रखिए जो कि आप सेफ हो जाओगे। बोला तो हेज करके रख सकते हैं आप। कहीं पे भी जाने दो बाजार, कम से कम जो जितना लॉस अभी जो चल रहा है वही जिंदगी भर चलेगा, जो कि अभी जो दिखाई दे रहा है 1.434446। अभी आपके मन में एक और सवाल उठ सकता है, हेजिंग करने के बावजूद, हेजिंग करने के बावजूद ये फिगर में क्यों डिफरेंसेस और आ रहा है, फिगर में क्यों स्टैग्नेंट से क्यों नहीं आ रहा है, वही 1.42 1.45 पे खड़ा क्यों नहीं रहा है? वो लगभग उसी के मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि स्प्रेड, बाय का स्प्रेड अलग है, सेल का स्प्रेड अलग है। वो स्प्रेड क्या है वो हम लोगों ने देख भी लिया था, है ना, बायर और सेलर का जो भी चीज है, क्योंकि वो तो बाद में हम लोग डिस्कशन करते समय आपको ज्यादा जानकारी मिलेगा। लेकिन बोले तो आपको गौर करने का जो चीज है वो ये है, अभी मार्जिन कुछ ब्लॉक हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मार्जिन ब्लॉक नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप पैनिक सिचुएशन में पहुंचते हो। तो पैनिक सिचुएशन का मतलब क्या है? आप जब कंफ्यूज हो जाते हो, आप जब हैरान हो जाते हो, आप जब परेशान हो जाते हो और आपको छोड़ना नहीं है उस पोजीशन को, तो आप बिल्कुल क्या कीजिएगा, नॉर्मल हेज कीजिए। जो बाय है तो सेल करा के रखिए, सेल है तो बाय करा के रखिए, ताकि आपका मन तो शांत हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं प्लेन में चढ़ने से आराम से हो जाता है, आराम से हो जाता है करके। आप प्लेन में चढ़ने के बावजूद टर्बुलेंट स्टेट ऑफ ये मतलब टर्बुलेंस पे चला जाता है। टर्बुलेंस बोले तो एक ही जगह पे घूमता ही रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, लैंडिंग होता ही नहीं है, घूमता रहता है। हमारा मन जो है ना, हमारा मन तो 24 घंटे घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन इस ख्याल में घूमते रहते हैं, पांचवी मतलब पांचवी पांच और पांचवी कक्षा नहीं, 5 साल की उम्र से जो 18 साल की उम्र तक पढ़ाई के चक्कर में रही, 21 साल की उम्र तक पढ़ाई के चक्कर में हम लोग टेंशन लेते। उसके बाद शादी करने का टेंशन है, शादी करने के बाद बीवी का टेंशन है और पैसे का टेंशन है। ये टेंशन 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 में ही रहता है, क्योंकि टर्बुलेंस ही है और उसके ऊपर मार्केट और उसके ऊपर आदर्श, ये सब कचरा हो जाएगा आपके मन में। इसीलिए आप क्या करना है, शांत करने के लिए जो आपका पोजीशन अगर गलती से नेगेटिव चला जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपको ऑपोजिट पोजीशन लेके आप आराम से रुक सकते हैं। आपका पैसा भी सेफ है, देखो पैसा भी सेफ है। और आप अभी सोच सकते हैं, ओके, रामदेव बाबा जैसे मेडिटेशन करके सोचते हैं वैसे सोच सकते हैं अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है फिर से, तो एक नया बाय कीजिए, इसको इसको छेड़छाड़ी मत कीजिए, एक नया बाय कीजिए। अगर नीचे जा रहा है तो एक नया सेल ले लीजिए, इसको छेड़छाड़ी बिल्कुल ना कीजिएगा। ये तो जो गया हुआ है पैसा वो जाने दो, जितना ब्लॉक हुआ है पैसा वही जाने दो। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि दो पोजीशन ले लिया बाय और सेल के, तो आपका जो मार्जिन बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर और एक बाय कर लो तो कितना मार्जिन चला जाएगा? 4, 4 मार्जिन चला जाएगा। स्वप्निल सर ने सही बोला था। स्वप्निल सर के जो पिछले कंपनी में जो था
उनका जो कैलकुलेशन वहां पे तो थोड़ा गलत था, इसीलिए वहां पे जो ब्रोकिंग हाउस पे मार्जिन लेता था, मार्जिन लेता था कहाँ पे, हेजिंग पोजीशन के लिए भी मार्जिन लेता था। यहाँ पे मार्जिन बिल्कुल नहीं लेता है, हेजिंग पोजीशन के लिए मार्जिन नहीं लेता है, तो ये अच्छा कंपनी है। तो ये तो वो फ्रॉड, बी बुक था पूरा। ये बी बुक बुक था है। पूरा इसलिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बी बुक वो था इसलिए वो बोल कंपनी वो रहे बी कंपनी तो बुक बी था। बुक था, वो कंपनी तो बी बुक था, इसीलिए वो मार्जिन वहां पे लेता ही लेता है, क्योंकि हम लोगों को कैसे भी करके खाना है। हजम मतलब उन लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, भोजन नहीं किया था, इसीलिए हम लोगों के पैसे को वो खा लेता है। यहाँ पे हमारा पैसा बिल्कुल खाने के चक्कर में नहीं है। आप कमाओ, आपको दे देंगे, आप गवाओ तो नहीं दे देंगे, बस क्योंकि उनके पास पैसा नहीं चलता है। फिर तो जाता है पैसा कहाँ, बैंकर के पास। यहाँ पे स्टार ट्रेडर का जो पैसा, आपका पैसा बैंकर के पास चला जाता है। बैंकर कौन हो सकता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो सकता है, आर्बिट्रेगर्स हो सकता है, हेडजर्स हो सकते हैं। तो हेडजर्स भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो सकते हैं, और ब्रोकर भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो सकते हैं। अगर ब्रोकर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता है, आपका खुद का ब्रोकर ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता है, वो है बी बुक। बी बुक का मतलब कोई अच्छा खासा ट्रॉफी नहीं है, वो खतरा है। ओके, खतरा 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 है। यहाँ पे बिल्कुल स्टार ट्रेडर में खतरा ही खतरा नहीं है, बिल्कुल आराम से आप मतलब बिंदास आप सोच सकते हो। तो और एक पोजीशन आप मैंने अगर ये कौन सा पोजीशन ले लिया है मैंने, बाय का ले लिया, अभी दो बाय है। अगर और एक सेल पोजीशन ले लूं तो वो भी जो 4 मार्जिन है वो भी चला जाएगा। तो ये आपके मन के जो स्थिति अच्छे रखने के लिए ये रखा हुआ है। इसका मतलब ये अच्छा एक्टिविटी नहीं है, ये एक्टिविटी अच्छा नहीं है, ये एक्टिविटी है आपके टर्बुलेंट स्टेट ऑफ माइंड को काबू में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये हम लोगों ने अभी बहुत बार बहुत सारे सर और मैडम ने सिखाई है, लेकिन यहाँ पे थोड़े जो सर और मैडम हैं उनको ये पता नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बताने की सर प्रयास। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, वो एक मिनट, मैं जरा दरवाजा खोल के आ जाता हूँ ताकि वाईफाई को मैं खींच के लेके आता हूँ सर। नहीं नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है। सुनाई नहीं पड़ता है। वाईफाई का हवा इस तरफ मैंने मोड़ा है, तो अभी आ जाएगा। ओके सर, अभी आ रहा है सर। यस सर, यस यस सर। सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो सबका प्यारा आवाज आ रहा है मुझे। ओके चलिए, तो ये मार्जिन भी हो गया, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। ये लिख के रखना है आपको, हमेशा लिख के रखना है बहुत। ये इसका मैं चार्ट कल दिखाऊंगा आपको, वो आप चिंता मत करो, मैं कल आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी अभी जो है हम लोग ऐसे ही गुजरते हुए जाएंगे। ओके, तो आपने वो भी देख लिया कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या होता है, प्री मार्जिन क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ठीक है ना, ये सब कुछ आपने देख लिया। अभी हम लोग देख लेंगे कुछ चीजों को। ओके, मैं आपको एक चीज में यहाँ पे, अभी ये तो कमरा खुला ही है, तो मैं एक चीज बताता हूँ। कोई ऐसा मुझे बोलता है कि मैंने कुछ टेक्निक को ढूंढ के निकाला है, मैंने कुछ चार्ट फॉर्मेशन को ढूंढ के निकाला है, तो आपने क्या करना चाहिए, तुरंत आपको टेम्पलेट बनानी है। मैं पहले से ही मैं दिखाता हूँ, टेम्पलेट बनाने के लिए ऐसे ही आपको क्लिक करना होगा, सेव टेम्पलेट करके, कोई भी हो। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक सिंपल सा नमूना दिखाता हूँ। ये इतना बड़ा कैंडल स्टिक, इसको मैंने ग्रिड ग्रिड निकाल दिया, इसका मैंने प्रॉपर्टीज पे जाके मैंने अप बार अप को मैंने ग्रीन करवा दिया, बार डाउन को। मुझे एक सर तो लगातार फोन कर रहा था आज, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला सर का फोन लेने के लिए, तो मैं माफ कीजिएगा मुझे। वो सर का नाम मुझे ऐसा लगता है पंजाब के सर हैं वो, तो मैंने उनका फोन नहीं लिया, सॉरी। तो आज इस मंच पर मैं सॉरी बोलना रंजोत चाहता हूँ। रंजोत सर रंजोत। प्रज्योत सर, हाँ प्रज्योत सर, प्रज्योत सर सॉरी, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आप जब भी फोन कर रहा था मैं ट्रैफिक में था, और मुझे आज का जो सेशन लूंगा या नहीं लूंगा इस ख्याल में था, और जस्ट मैं पहुंचा और तुरंत मैंने चालू कर दिया। क्योंकि मेरा बेटे का एग्जाम था, जेई कोई का। बात नहीं सर।
जेई कोई का बात एग्जाम नहीं। था, मैंने वो ये बात अभय सर को भी बताया था मैंने, बाकी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि जेई का एग्जामिनेशन थोड़ा टफ भी रहता है, और 3 बजे से 6 बजे तक था, और हमारा जो सेंटर था वो बहुत दूर था, बहुत ही दूर था, जहाँ पे 2 घंटे का रास्ता है, और बीच में पूना है करके बहुत सारी जो है दिक्कतें होती है। तो चलिए, ऐसा आपने एक सेटिंग कर दिया है, और इसको आप सेव करना चाहते हो, यही सेटिंग मुझे पसंद आ गया करके आपके मन में ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ सेटिंग मुझे अच्छा लगा, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, क्लिक यहाँ पे करनी होगी, सेव यहाँ पे करना होगा, और आप दे दीजिए आपका नाम, जैसे कि अभी प्रजोत प्रजोत सर ने नाम ले लिया है, प्रजोत सर, प्रजोत और अभय सर, आज के दिन अभय सर के नाम और प्रजोत सर के नाम। ओके, ऐसे प्रजोत अभय करके लिखा है, सॉरी मैंने दोनों को साथ में लिखा, हो सकता है आप पुराने दोस्त हो। ओके, यहाँ पे ये आपने सेटिंग लगा के रखे हैं, तो आप भूल भी जाएंगे, ये सेटिंग को भूल भी जाते हो, बहुत अच्छा सेटिंग आपने करके रखा था, वो भूल गए आप, अरे बाप रे, वो सेटिंग कहाँ गया, अब ये फिर से लगानी पड़ेगी, ये पूरा चौपट हो गया। चिंता मत करो, सारे के सारे चीज आपको मिल जाएंगे। देखो प्रज्योत अभय यहाँ पे खड़ा है, उसको बस प्लेस कर दो, वो जैसा है वैसा वो आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें, ये चीज को याद रखें, कुछ चीज आपने ढूंढ के निकाला हो और उसको आप सेव करना चाहते हो, तो आप टेम्पलेट बना के जरूर रखना। टेम्पलेट बनाने के लिए फिर से मैं दोहराता हूं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस कमरे को क्लिक कीजिएगा, ओके, सेव टेम्पलेट करा दीजिए, और आपका जो नाम है, जो भी है ABCD XYZ जो भी है, आप यहाँ पे आपको जो याद रहता है वो रखिए। जैसे कि अभी मैं लिखता हूं स्टार, आप सभी लोग स्टार हैं, तो मैं भी लिखता हूं स्टार यहाँ पे, तो स्टार लिखा तो ये सेव हो गए। इस तरीके, अगर मैंने छोटा करके स्टार बनाया तो मैं बताऊं, इस तरीके से मैंने, ये सेटिंग अच्छा है, अरे बहुत बेहतरीन है, अरे इस सेटिंग को मैं भूलना नहीं है, इसी सेटिंग को मैं लगातार मैं जिंदगी भर इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे सीधा जा करके सेव करना होगा सर, और अभी जा करके आप कोई भी चार्ट डाल दीजिए। चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं गया, आपने जी 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 करके डाला था, बिल्कुल आ गए वापस। तो ये सिंपल सा एक तकनीक है, जो कि आपका जो वक्त बचाएगा, आपका वक्त बचा सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा हम लोगों ने MT4 के बारे में डिस्कशन की है। MT4 के बारे में जानकारी देने के लिए 2 दिन लगते हैं। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है MT4 के। MT4 में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इतने बखूब, मतलब अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि देखो यहाँ पे देखो, अभी अभी इक्विटी कितना दिखाई दे रहा है सर? देखिए सर, 3.027। 27 दिखाई दे रहा है, लेकिन बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है? बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है? 28, वो झूठा है। यस सर। 28 वो झूठा है, वो झूठा है। ओके, और ये इक्विटी ही सच्ची बात बोलता है, वो कभी झूठ बोलता नहीं है, ठीक है ना, सच्ची बात बोलता है। चलिए, तो मैं यहाँ पे बताता चलूं, एक में वो ऐसा एकमात्र एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है MT4 या MT5, जहां पे इंडिकेटर बाहर से भी लोड कर सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर बाहर से लोड कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइजर का मतलब सॉफ्टवेयर बाहर से लोड कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बाहर से लोड कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं चाहे तो और क्या है, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और क्या है, नोटिफिकेशन भी देता है, और क्या है, जो चाहिए, जो स्टडीज आपको करनी है वो सारा स्टडीज आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात सर, क्या है? हेलो, सबसे बड़ी बात सर क्या है? फोन पर टेम्पलेट कैसे बनता है? हाँ, क्या बोलिए? फोन पर अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग का टेम्पलेट कैसे तैयार होगा? फोन पे टेम्पलेट, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। फोन पे टेम्पलेट बना नहीं सकते हैं, ठीक है। हेलो सर, ओके सर। फोन पे क्या है, फोन पे आपको जो सेटिंग आपने बना के रखे हैं
वो लाइफ टाइम तक चलेगा। अगर वो सेटिंग बदला, वो भी लाइफ टाइम तक वही चलेगा। अगर फिर से बदला, वो तीसरा तीसरा वाला डाला, वो लाइफ टाइम तक चलेगा। जब तक आप बदलोगे नहीं, तब तक वो वैसे ही चलेगा। बंद करो, चालू करो, जैसे सेटिंग आपने रखा था वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो टेम्पलेट, हजारों टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। और इसी वजह से मैंने कहा, अगर आप सीरियस हो इस ट्रेडिंग बिजनेस में, तो आपके पास कम से कम एक लैपटॉप होना जरूरी है। कम से कम एक पीसी, पर्सनल कंप्यूटर होना जरूरी है। आप कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी यहाँ पे जियोगे तो आपको धोखे में डाल देगा मार्केट। आप मोबाइल में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस कहाँ पे करना होगा? एनालिसिस करना होगा पीसी पे, एनालिसिस करना होगा बड़े पर्दे पे। हम लोग बड़े पर्दे पे मूवी देखना चाहते हो या छोटे से पर्दे पे देखना चाहते हो मूवी? वो थोड़े लोग बोलते हैं कि मैं मूवी जो है ना मोबाइल पे भी देखता हूँ। मैं बोलता हूँ 2 इंच का मोबाइल है, सिर्फ 2 इंच का मोबाइल, मजा आ जाएगा क्या? बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? मेरे पास 2 इंच का मोबाइल है, पसंद नहीं आ जाएगा। तो हम लोग वो जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुनने में आ जाएगा, लेकिन दिखने में अमिताभ बच्चन छोटा दिखेगा, और ऋषि कपूर तो गायब ही हो जाएगा, वो तो पहले से ही छोटा है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा पर्दा रखो, तो चार्ट आपको जो है दिखाई देगा, और चार्ट आपको बोलेगा, डांटेगा चार्ट, आपको डांटेगा चार्ट, मारेगा भी, पीटेगा भी चार्ट आपको। चार्ट बोलते तो मार्केट, अरे ये डंडा ऐसा जा रहा है, वो डंडा ऐसा जा रहा है, वो डंडा लेके कहीं मार ना दे। तो आपको एनालिसिस करने के लिए मोबाइल पे एनालिसिस बिल्कुल ना करें। मोबाइल पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं आप। मोबाइल पे आप ट्रेड ले सकते हो। एग्जीक्यूशन का मतलब फांसी नहीं, एग्जीक्यूशन का मतलब आप चाहे तो आप ट्रेड कर सकते हो मोबाइल पे, चाहे तो। लेकिन एनालिसिस जो करनी होगी वो सिर्फ पीसी पे या लैपटॉप पे करनी है। क्यों? क्योंकि जो भी इंडिकेटर हैं वो मोबाइल पे नहीं डाल सकता है, बाहर के इंडिकेटर डाल नहीं सकते, बाहर के सॉफ्टवेयर डाल नहीं सकते, बाहर के एक्सपर्ट एडवाइजर डाल नहीं सकते, बाहर के ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डाल नहीं सकते, नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर डाल नहीं सकते। यहाँ पे सब कुछ कर सकता है सर, पीसी पे और लैपटॉप पे। सर, आपका सवाल का जवाब मिल गया? यस सर। ओके। क्योंकि मैं कोई भी सवाल किया तो एक झटके में देता नहीं उत्तर, वो जवाब मेरा गलती है, माफ कीजिए मुझे। मैं एकदम ऐसा परेशान कर देता हूँ सबको, है ना? वो परेशान में डालता क्यों है? क्योंकि आपको याद रहेगा, नहीं तो बोलेगा अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं आया, किसने क्या बोल के गया। तो आपको एक चीज करना होगा, 10,000 में भी एक लैपटॉप मिलता है सेकेंड हैंड, 12,000 में भी मिलता है, कहीं 5-6 हजार में भी। जो आप जाइए आईटी, वो आप दिल्ली में रहते हो तो गुड़गांव में जाइए, नोएडा में जाइए या दिल्ली में जाइए, और बाजार में जाइए जहाँ पे आईटी लोगों ने डिस्कार्ड किया हुआ लैपटॉप मिलेगा, आईटी वालों ने डिस्कार्ड किया हुआ पीसी मिलेगा। वो कम से कम 2 महीना तो चलेगा या 3 महीना तो चलेगा। आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप लैपटॉप कीजिए, खरीदिए। जो जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनके पास है वो मुझे माफ कीजिएगा। ओके, चलिए। एनी डाउट? नो नहीं? सर। ओके। नो तो सर। ये अभी हो गया मेरा आज का टॉपिक, ये नहीं था इंट्रोडक्शन। मैं इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन बाद में दे दूंगा। आज का मेरा विषय था, मेरा सब्जेक्ट था बाय लिमिट कैसे डालनी है, मार्जिन क्या है, प्री मार्जिन क्या है, इक्विटी क्या है, बैलेंस क्या है, मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या है, मार्जिन कॉल क्या है। वो कोई कॉल नहीं है जहां पे आपको फोन कॉल आके बोलेगा मैं आपका पोजीशन बंद करने जा रहा हूं, मैं आपका पोजीशन बंद करने जा रहा हूं। ऐसा कोई भी कॉल नहीं आएगा, सीधा बंद कर देगा घाटे में, और एक चाय पीने के लिए $0.5 बचा के वो बंद हो जाएगा। वो देखना चाहते हो तो वो देख भी सकते हो, आप डेमो अकाउंट खोलिए और लगातार आप ऑर्डर डाल दीजिए, और नेगेटिव में जाने दो, और मार्जिन कॉल वैसे भी आ सकता है। मार्जिन कॉल आने से बहुत लंबा एक डायलॉग भी मिलेगा, जो छोड़ता है उसके बाद एक लंबा डायलॉग भी मिलता है वहां पे, जो मार्जिन कॉल हुआ है करके, ठीक है ना? तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा जबकि आप खेलोगे उसमें। ओके, बहुत बहुत बुरी तरीके से आप खेलोगे तब। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वालिटी वाला चीज लिया था, और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा विषय के ऊपर बात करेंगे हम लोग, जो कि ये था मेरा विषय।
और ये 5 मिनट में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट टू पिक अ करेंसी पेयर, ये फ्लो चार्ट आपको हमेशा रखनी है। फ्लो चार्ट टू पिक अ करेंसी पेयर या फ्लो चार्ट टू पिक अ कमोडिटी या प्रेशियस मेटल या इंडाइसेस, जो भी हैं आपके मन में जो भी आए वो कर सकते हैं। फ्लो चार्ट है ये एक रिदम को आप फॉलो करनी चाहिए। वो क्या रिदम है? मेंटेन अ फंडामेंटल न्यूज रजिस्टर टू रिकॉर्ड फ्यूचर न्यूज प्रेफरेबली अ मंथ अहेड। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास एक रजिस्टर रखना है, एक बुक, एक किताब रखनी है। जो लिखने वाला किताब को क्या बोलते हैं? नोटबुक बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर। जो कि आप जब भी आप सौदा करने के लिए जाते हो ना, जमीन का सौदा करने के लिए जाता है, तो आप एक रजिस्ट्रार के पास चले जाते हो। रजिस्ट्रार के पास पता है कितना बड़ा एक रजिस्टर रहता है? वो खुद उठा नहीं सकता, तकरीबन वो 5 किलो 10 किलो का रजिस्टर होता है। वैसे ही रजिस्टर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सामने रखना है, ताकि वो बच्चा भी ना उठाए या बुजुर्ग भी ना उठाए, या फिर आप खुद उठाएंगे नहीं तो छोटा बुक है तो क्या करेंगे आप? फेंक देंगे। बड़ा बुक रजिस्टर खरीद दीजिए, जो कि 500 रुपए का या 1000 रुपए का रहता है। 500 रुपए का एक रजिस्टर मिलता है, वो रजिस्टर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने चाहिए। उसमें क्या क्या चाहिए आपके? हर दिन के फंडामेंटल न्यूज आप रिकॉर्ड करके रखिए। अभी आप सोचेंगे कि फंडामेंटल न्यूज मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, करके रखूं? जो forexfactory.com करके एक न्यूज वेबसाइट है, वहां से आप आने वाले 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के न्यूज जो है आने वाले भविष्य के जो न्यूज आने वाले, वो आप रिकॉर्ड करके आप रख सकते हो, उसमें लिख के रख सकते हो, ताकि आप आज किस में इंटरेस्ट दिखाओगे या आप किस में खेलोगे नहीं, वो आप लिख के रख सकते हो। दूसरा चीज, check for the fundamental currency news for today at Forex Factory at 6 AM और बिफोर। आप यदि पहले से मंथ वाइज आपने लिखे नहीं रखा है, तो कम से कम आप जब योगा, मेडिटेशन या चलने के लिए जब उठते हो, या कोई मिसिस जो है या बीवी जो है पानी फेंक के जब आप उठाते हो, तो भी आप उठ जाएंगे तो भी ठीक है। तो 6 बजे जैसे उठते हैं आप, तो आपको क्या करना होगा? आपको रजिस्टर खोल के देखना होगा कि कुछ न्यूज़ तो नहीं है। अगर नहीं लिख के रखा है तो न्यूज़ को लिख के रखिए 6 बजे सुबह के। ओके, उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए और आप आ जाइए ओके वापस। उसके बाद आपको करना होगा मेक अ चीट शीट ऑफ करेंसीज फॉर बुल एंड बेयर एट 6:30 AM, 2:30 बजे और 7:30 बजे। ये क्या है करके मेरे विस्तार से मैं बताऊंगा मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और पिछले 2 सेशन में मैंने मैंने बताया नहीं था, क्योंकि वक्त नहीं था। ओके, अभी इस बार वक्त ही वक्त है, तो विस्तार से मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसको मेंटेन करनी है करके रजिस्टर में करेंसीज को, ठीक है, ताकि आपका जो जोड़ी है वो कभी भी गलत ना आ जाए, आपका जो पैर है वो सिलेक्शन कभी भी गलत ना हो जाए, ठीक है। चलिए, अवॉइड ट्रेडिंग, सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। 2 मिनट बैठिए सर, हाँ सिर्फ 2 मिनट बैठेंगे ना सर? Yes. ओके। Yes, sir. अवॉइड ट्रेडिंग द करेंसीज विच हैज न्यूज टुडे। आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बोले तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर कोई न्यूज है, बड़ा न्यूज यूएसडी में अगर बहुत बड़ा न्यूज है, तो यूएसडी में बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें। और यू मे ट्रेड इफ द न्यूज गैप पीरियड इज ऑफ 6 आवर्स। अगर न्यूज 6 घंटे के बाद आ रहा है, तो आप 6 घंटे के पहले कुछ पोजीशन को लेके न्यूज आने के पहले आप छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अवॉइड ट्रेडिंग द करेंसीज विच हैज न्यूज टुडे, और यू मे ट्रेड इफ द न्यूज गैप पीरियड इज ऑफ 6 आवर्स और मोर एंड क्लोज द पोजिशन बिफोर द न्यूज रिलीज। न्यूज रिलीज होने के पहले आपको वो क्लोज करना होगा। तो वो कौन से पोजिशन को क्लोज करनी है? अगर मुनाफे पे है तो क्लोज कीजिए, अगर घाटे में है तो स्टॉप लॉस या हेजिंग पोजीशन रख के आप चलना होगा। ओके, आपको अगर रखना होगा तो। चलिए, ट्रेड ऑप्टिमल पेयर यूजिंग स्टॉप लॉस और नॉर्मल हेज और फंडामेंटल हेज और कोरिलेटेड पेयर हेज, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमल पेयर का मतलब क्या है? जो कि आपने ढूंढ के निकाला था चीट शीट के माध्यम से, चीट शीट प्रयोग करके, चीट शीट का प्रयोग करके जो आपने करेंसी पेयर को चुना था ट्रेडिंग करने के लिए, वो उसको बोलते हैं ऑप्टिमल पेयर, जो कि आपको रिजल्ट दे देगा।
जो कि आपको मुनाफा दे देगा, मुनाफा 80% दे देगा, घाटे में वो 20% चला जाएगा। ओके, तो आपको वो वैसा करना ही होगा। तो ट्रेड ऑप्टिमल पेयर यूजिंग स्टॉप लॉस और नॉर्मल हेज और फंडामेंटल हेज और कोरिलेटेड पेयर हेज, ये याद रखें। और हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड आपके सामने रखना ही रखना है। योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हमेशा, मैंने क्या कहा था मनी मैनेजमेंट के पढ़ने पे, मैंने बताया था आपको 1:2 के करके, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 करके मैंने बोला था। आप कम से कम, थोड़े लोग मुझे पूछते हैं कम से कम कितना रखना है, 1:1.5 तो रखना है। 1:1.5 खोने के लिए आप चाहते हो 1, और पाने के लिए आप चाहते हो, पाना चाहते हो आप 1.5, मतलब 1.5। जैसे कि $10 आप खोना चाहते हो, $15 आपने पानी है, पानी मतलब पीने वाला पानी नहीं है, पाना है। चलिए, तो $1 आप खो लीजिए, $1.5 पा लीजिए, या $10 खोना है और $15 आपको पाना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, रिस्क टू रिवॉर्ड शुड बी एटलीस्ट 1:1.5 या 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, जो भी है मैंने लिखा है, और मोर, विच मीन्स 1:2, 1:3, 1:4 एंड सो ऑन, मतलब 1:5, 1:6। जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो करते हैं वो 1:10 लेते हैं। कितना? 1:10 लेते हैं। तो वो खोने के लिए बार बार वो खो जाएगा, बार बार वो खोएगा, लेकिन जब कमाएगा ना, वो जैकपॉट लगा के कमाएगा, मतलब जैकपॉट, जैसे बोलते हैं ना, जैकपॉट ही लग जाएगा उसको। चलिए, इफ इट्स अ बास्केट ऑर्डर, अगर बास्केट ऑर्डर, ये बास्केट ऑर्डर क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। एक मिनट, एक मिनट, मैं ऊपर लेता हूँ। इफ इट इज अ बास्केट ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर का मतलब क्या है, जबकि आपको ही पता नहीं है, आप एक बीमारी को लेकर के आप आप पेशेंट हो और आप एक डॉक्टर के पास चले गए हो, और वो डॉक्टर ऐसा डॉक्टर है जो कि उनको दवा, एक दवा नहीं, वो तो 10 दवा दे देंगे, तो कोई ना कोई तो लग जाएगा ना, कोई ना कोई तो एक लगेगा। पेट का भी दिया, सर का भी दिया, कान का भी दिया, नाक का भी दिया, सब कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है, जैसे जैसे बच्चे रोए, जो रोते हैं ना, बच्चे जो 6 महीने के जो बच्चे रोते हैं ना, हमको पता ही नहीं चलता कि बच्चा कान कान के दर्द से रोए या पेट के दर्द से रोए या सर के दर्द से रोए या आंखों के दर्द से रोए, मुंह के दर्द से हो रहा है, नाक के दर्द से हो, वो डॉक्टर क्या करता है, एक इतना सारा दवा दे देता है कि कहीं ना कहीं जाके लगना चाहिए। तो ऐसे ही ये बास्केट ऑर्डर का मतलब, मोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिव पेयर्स, जो ऑप्टिमल पेयर्स का जो ग्रुप, ऑप्टिमल पेयर्स का ग्रुप, उसमें कम से कम 4 रहना चाहिए। जैसे कि आपने आज चुना है यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो कैड, यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी, ऐसे इतना सारा आपने चुन के ले लिया है, तो इसको बोलते हैं बास्केट ऑर्डर। और वह ऐसे ही चुना है क्या 28 करेंसी पेयर्स में से? ऐसे आपने चुना नहीं है, आपने आपने एनालिसिस करने के बाद आपने चुना है। तो आपको अभी मन में रहेगा कि ये 5 करेंसी पेयर में से कोई ना कोई तो जैकपॉट दे देगा, और जो बचा हुआ 4 है वो वहीं पे रहेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, या छोटा सा लॉस दे देगा, और ये 2 पोजीशन जो है वो जैकपॉट दे देगा। इसको बोलते हैं बास्केट ऑर्डर। So if it's a basket order, preferably select 4 pairs, कम से कम 4 pairs होना जरूरी है 0.01 के। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ऐसे बास्केट में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अंधा कानून नहीं, अंधा कानून बिल्कुल नहीं सर। हम लोगों का पैसा है, आखिर हमारा पैसा है, अंधा कानून बिल्कुल नहीं। पैसे जाने के बाद रोक के बैठ के फायदा नहीं। आपको हमेशा सोचना है आपका पैसा कंडक्टर के पास है, वेटर के पास नहीं, वेटर के पास नहीं, आपका पैसा कंडक्टर के पास है, बस के कंडक्टर के पास है। बस के कंडक्टर के पास आपका पैसा है तो कितना परेशानी होती है पता है ना आपको। लेकिन वेटर के पास आपका 100 रुपये चला गया तो बिल्कुल परेशानी नहीं है। वेटर का क्या क्या जॉब है? वेटर जो है, शेफ जो है, अच्छा खासा खाना बना के आपके सामने लेके आता है, उनको हम लोग 100 रुपये देने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, 200 रुपये देने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं। अगर ग्रुप अच्छा बड़ा हो, 500 रुपया भी देने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर 500 रुपया कंडक्टर, बस कंडक्टर के पास रह जाता है तो बाप रे, उसके खानदान को आप छोड़ेंगे नहीं। वो खानदान को, बस के बस जो भी है, KSRTC, MSRTC, दिल्ली आरटीसी या मध्य प्रदेश
SRTC जो भी ये बस के स्टेशन है, वहां पे जाके आप इतना हंगामा करेंगे, आपका निशाना आ रही है, वो तो ये ऐसा दिखता था, उसका मूंछ था, उसका पैर ऐसा लंगड़ा था, वो ऐसा वही कंडक्टर था, उसने 500 रुपया खा लिया मेरा। तो वो 500 रुपया लेने के लिए आप मरोगे। आप सोचिए, मार्केट में जब भी आप खेलते हो, आपका पैसा कंडक्टर के पास है करके सोचिए सर, वैसे आपको मजा बहुत आ जाएगा। नहीं तो आप अब अगर सोचते हैं कि वेटर के पास आपका पैसा चला गया, बिल्कुल आपको चिंता नहीं है सर, क्योंकि आपने वो फेंक दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इफ इट्स अ बास्केट ऑर्डर, प्रेफरेबली सेलेक्ट 4 pairs 0.01 ईच एंड द कैपिटल मस्ट बी $500। आपके जो कैपिटल है वो $500 कम से कम होनी जरूरी है इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, एंड क्लोज ऑल पोजीशंस इन क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, एंड इन केस द पोजीशन रन्स इनटू लॉस, डू द नेसेसरी एक्शन, नॉर्मल हेज या जो भी है मैं आपको बताऊंगा आपको बाद में। For individual optimal pair, at least $200 with a micro lot 0.01। यदि आप कम से कम पैसे डालना चाहते हो बाजार में, तो कम से कम आपको डालनी होगी $200। $200। तो ये सारा चीज मैंने समझा दिया, यहाँ पे कुछ चीजों को मैंने एलॉबरेट नहीं किया है। ओके, आपको समझ में आ गया या नहीं आया है? आ गया सर। ओके ठीक है। ये सारा टॉपिक कल से मैं बहुत सारा टॉपिक ले लूंगा, और वहां पे आपको किताब लेके पेन लेके आपको लिख के चलना होगा, ताकि आपको कोई डाउट आ जाएंगे तो मुझे पूछ सकते हैं आप। ओके, एक मिनट। गुड नाइट सर। ओके, वेरी ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आदित्य सर, थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। और कल का भी फिर सर कुछ डाउट्स है आप पूछिए सर। रंजित सर कुछ पूछिए सर, कहीं ना जाइए, रंजित सर का कुछ डाउट है। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी सर, मेरा एक डाउट है। बोलिए सर। सर मतलब जैसे आपने मतलब वो बताई थी हमें स्ट्रेटजी के $3,000 से हमें गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं हम, है ना सर? हम्म। तो जैसे आप बता रहे हैं सर कि मिनिमम हम $200 अकाउंट में डाल सकते हैं। हाँ, दो तो सौ सर डॉलर वो स्ट्रेटेजी के लिए नहीं। नहीं, वो स्ट्रेटेजी नहीं, ये जो है $200, न, न, वो जीरो पॉइंट सर जीरो मेरी वन जीरो पॉइंट एक जीरो वन मिनट पोजिशन लेके स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है। ओके, आपका सवाल पूछिए। और एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए आपने। सर वो जो स्ट्रेटजी आपने बताई थी मतलब गोल्ड ब्लाइंड वाली, हम्म, वो $3,000 के लिए होगी, वो तो अलग चीज एक रहेगी। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि $200 से मतलब मिनिमम अकाउंट में हम $200 डाल सकते हैं। $200 डालकर हम खुद की कोई स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं कि हम मतलब ट्रेडिंग कर सकें अपनी बिल्कुल खुद की। बिल्कुल द- सर, बिल्कुल। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जी, $200 उड़ने के लिए, $200 उड़ने के लिए करेंसी पेयर में कितना पिप्स आपके खिलाफ जाना है, कोई बता सकता है यहाँ पे? 20 नहीं। सर 200 पिप्स। नहीं। 20। नहीं। 2000 पिप्स। 2000 पिप्स गया तो आपका पैसा चला जाएगा। आप जानते हैं 2000 पिप्स कितना होता है? बहुत होती है। पिछले 1.5 साल में यूरो यूएसडी लगातार गिरता जा रहा था, तभी भी 2700 ही गिरा था। 2700 मतलब $200 का खाता उड़ जाता, लेकिन 1.5 साल लग जाता आपको $200 उड़ने के लिए देते देते क्या? क्योंकि ये लॉट साइज कम है, 0.01 का लॉट साइज। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज बताया था, ध्यान से देखिए। 0.01 मतलब तो जो 0.01 जो है पोजीशन है, जो $10 के लिए कितना कितना मिलता है या जाता है? कितना मिलता है सर? 10 पिप्स के लिए, सॉरी, 10 पिप्स के लिए कितना डॉलर मिलता है? बताइए सर। एक एक सर। एक। और 100 पिप्स के लिए कितना आता है या जाता है? 10 1000 के लिए 100 100 आता है या जाता है? 200 पे
2000 पे 200 अभी जा करके गया है, अभी जा करके ये खोखला हो जाएगा। तो सर $2000 जाने के लिए तपस्या करना पड़ता है 1.5 साल तक। अभी जो भी मूवमेंट हुआ है, वो 100 या 50 या 100 या 50 ही हुआ है। $2000 एक दिशा में जाने के लिए, 2000 पिप्स एक दिशा में जाने के लिए लगभग 1.5 साल लगता है सर, या 1 साल लगता है सर। तो तब तक तो हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो लॉट साइज है वो कम है। जैसे कि प्रजोत सर ने जो सवाल उठाया था, $200 से भी कोई कामयाब हो सकता है यदि 0.01 लेकर के उसका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना है, लॉस को बुक करना है और प्रॉफिट को राइड करना है, तो ये हो सकता है। प्रजोत सर, आपको आपका जो सवाल का जवाब मिल गया? जी सर। ओके, आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और सर गुड इवनिंग सर। प्रजोत सर का एक सवाल की वजह से हम लोग को यह समझ में आ गया कि $200 0.01 के करेंसी पेयर के पोजीशन ले लिया, तो उड़ने के लिए, हवा में उड़ने के लिए, पतंग जैसे उड़ने के लिए, आपका पैसा पतंग जैसे उड़ने के लिए 2000 पिप्स विपरीत, तो आपके ऑपोजिट दिशा में जाना चाहिए। ऑपोजिट क्या बोलते हैं? विपरीत दिशा में ना, ऑपोजिट दिशा में। अबे सर पूछिए सर। सर गुड इवनिंग सर। बोले सर। गुड इवनिंग, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। हाँ कर्नाटक, हाँ बोलिए सर, टेल मी सर। Okay, this is a very good class, but do we have a chance to get audio and video record of this one, sir? Definitely, sir. Last week we had 5 sessions, and I have already sent all the videos to the group. Okay, in the group you can find all the videos. Are you in the group? Yes, sir. So you can scroll to access the videos which I have sent you. See what happened, sir. I am the beginner. I don't follow it properly. I want to listen it again and again. Not an issue. I'm not going to delete the videos. Whichever I forward over there, I'm not going to delete. If at all you require the videos personally, then I can forward it to you. Otherwise, you can join in my team. I mean, in my session. What is that called? Group. Are you there in the group? Yes, I am in that group. That group name is Super Trading. What is that? Star Trading Group. Start. I am in that group, sir. Are you from Gulbarga? I am from Gulbarga, sir. Yeah, Gulbarga, Kalburgi, exactly. Yes, Okay. Yes, sir. Okay, nothing to worry, sir. Nothing to worry. Okay. If at all you request once again those 5 videos, I can forward it to you. Okay. Please forward me, sir. Yeah, I will forward it. Again, I will forward. But then from Monday to Friday, whichever I record it, I'm not going to send it during the live session. Okay, I will send Okay. on Saturday and Sunday. Why? For one reason, because you will be getting quality time and you will Okay. refresh your mind. You will refresh your mind and you will get a quality time on Saturday and Sunday. So Okay, sure, sir. Sure. almost all videos have been provided in the group. You can just follow the groups. Okay. Okay, There sir. are two Okay, groups. sir. Okay? Thank There are you. 2 groups. You are joined in one group. You will be getting over there also. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good Is there night, any sir. other questions? गुड नाइट सर जी। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर। Yes, sir. थैंक यू। और कल मिलेंगे 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे शामिल हो जाइए सर। थोड़े सर और मैडम जो हैं थोड़े लेट आ जाते हैं, ठीक है ना, थोड़े पहले से आया करो, ताकि हम लोगों का जो पहले से जो डिस्कशन मैं तो 10 मिनट पहले के 10 मिनट ऐसे ही कुछ चीजों को फेंकता हूँ। वो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन फेंकूंगा मैं। चलिए, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। राजकुमार सर, गुड नाइट सर। उमेश सर, उमेश सर आप महाराष्ट्र के हैं क्या? पता नहीं, गए उमेश सर तो गए, गायब। यस, पुणे, महाराष्ट्र से। ओके एक्चुअली अच्छा पुणे है। सर, पुणे। मैं भी तो पुणे में ही हूँ सर। इतना भीड़ है, बाप रे।
आप कैसे रह रहे हो? अच्छा है, एक शहर है लेकिन कैसे रह रहे हो आप लोग, है ना? ओके, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। पुणे सबसे, भारत का सबसे बड़ा सिटी पुणे है, हाँ? आपके जानकारी के लिए सबसे बड़ा सिटी पुणे है। चलिए, एनीवे क्लोज कर देंगे यहाँ पे।